हिजाब विवाद पर कर्नाटक में 3 दिन तक सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद। आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक। कहा, हम भावनाओं से नहीं कानून से चलेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे फैसला। विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज कर्नाटक कैबिनेट की अहम बैठक। हिजाब मामले पर हो सकती है बातचीत। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने विवाद के पीछे एसडीपीआई समर्थित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया। मंड्या में कॉलेज कैंपस में लगे धार्मिक नारे। भागलकोट में कॉलेज में हुई पत्थरबाजी। दावनगरे और शिवमोगा में धारा 144 लागू की गई। ओवैसी ने हिजाब को बताया लड़कियों का बुनियादी हक, सरकार तय नहीं करेगी क्या खाएं क्या पहने। हिजाब विवाद पर पीएम की चुप्पी पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या यह है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ड्रेस कोड को बताया जरूरी। कहा, मामला हाईकोर्ट में है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता को पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब विवाद पर कांग्रेस, डीएमके समेत 8 पार्टियों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। सरकार से बयान देने को कहा। दिल्ली के आर्ट फैकल्टी में भी हिजाब मामले पर केरल के छात्रों का प्रदर्शन। छात्राओं ने हिजाब को बताया अपना मौलिक अधिकार। कर्नाटक हिजाब मामले की आंच पहुंची चेन्नई। तौहीद जमात के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर विरोध व्यक्त किया। तौहीद जमात के सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बरेली और मुरादाबाद में रैली। आजम खान के गढ़ रामपुर में भी भरेंगे हुंकार। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरेली में रहेंगे सीएम योगी। नवाबगंज और बहेड़ी विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रामपुर में रहेंगे योगी। बिलासपुर और मिलख विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे सीएम योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रामपुर में रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक निकालेंगे रथ यात्रा। 10 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा और 11 फरवरी को गोवा जाएंगे पीएम। पंजाब में 3 दिन फिजिकल रैली करेंगे। आज प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का मैनिफेस्टो। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगी पार्टी का घोषणा पत्र। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद में करेंगे 3 रैली। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी पहली रैली। 3 बजे पीपलसाना और शाम 6 बजे करूला में रैली। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज पहुंचेंगे बिजनौर। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। कांग्रेस आज करेगी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। प्रियंका गांधी लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे करेंगी जारी। उत्तर प्रदेश के जन चौपाल में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। किसी ने जातिवाद दिया, किसी ने गुंडा और दंगा दिया। यूपी के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। कॉलेज छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली, हर घर में रोजगार या स्वरोजगार का वादा। लव जिहाद पर होगी 10 साल की सजा। बीजेपी का वादा, किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करेंगे। संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी, अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य। सीएम योगी का सपा पर हमला। सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया। अखिलेश का बीजेपी के मैनिफेस्टो पर तंज। कहा, संकल्प पत्र नहीं गल्प पत्र है। यूपी के बहराइच में अजीबोगरीब मामला। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार एक ही सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को बताया दावेदार। अधिकारियों ने संबंधित इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर पर मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। यूपी के अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी के कार्यालय में तोड़फोड़। बीएसपी प्रत्याशी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक चुनाव प्रचार की समय सीमा के बाद भी किया जा रहा था प्रचार। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भागते हुए लोगों को चोटें लगी। गोवा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। हर घर में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा। अगले 3 साल तक पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगी स्टेट ड्यूटी। आज गोवा के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 4 बजे से करेंगे रैली और डोर टू डोर कैंपेन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जाएंगे गोवा। पोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। देहरादून में सुबह 12:15 बजे जारी करेंगे मैनिफेस्टो। 3:15 बजे ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। जेपी नड्डा उत्तराखंड के केदारनाथ, चौबट्टा खाल और कोटद्वार में करेंगे रैली। दोपहर 12 बजे केदारनाथ में होगी पहली रैली। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अमृतसर में आज सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने पंजाब में की वर्चुअल रैली। कहा, बीजेपी का लक्ष्य नया पंजाब बनाना है। हमारे पास काम का विजन और ट्रैक रिकॉर्ड है। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का वादा, सरकार बनी तो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी 11 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। अवैध रेत खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 आरोपी दोषी करार दिए गए। 77 आरोपियों में से 28 बरी। आज होगा सजा का ऐलान। अमित शाह ने रामानुजाचार्य की समानता बढ़ाने वाली शिक्षा के प्रसार की सराहना की। कहा कि सभी वर्गों का मार्गदर्शन करती रहेगी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को अमित शाह ने बताया पवित्र स्थान। बोले, इस स्थान पर आकर खुद को धन्य मानता हूं। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के बाद गृहमंत्री यज्ञशाला पहुंचे, जहां यज्ञ में उन्होंने हिस्सा लिया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर गृहमंत्री अमित शाह 3D लेजर शो का आनंद लेते नजर आए। फोटो प्रदर्शनी भी देखने पहुंचे। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 5 और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस विधायक मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में हुए शामिल। चिट्ठी लिखकर सीएम कॉनराड संगमा को दिया समर्थन। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विरोध व्यक्त किया। एनएसयूआई के सदस्यों की पुलिस के साथ हुई झड़प। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पहल। आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बांटे 300 करोड़ का लोन। क्रेडिट कैंप के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह में बांटा गया लोन। सीएम ने महिला को सशक्त बनाने पर जोर दिया। पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने म्यूनिसिपल चुनाव को लेकर मांगे वोट। चुनाव में राज्य सरकार की तरफ से धांधली कराने की आशंका जाहिर की। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और सरकार पर गुंडों को इकट्ठा करने का लगाया आरोप। कहा, राज्य चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर कर रही है काम। दिल्ली के जनपद मार्केट में खुला दिल्ली पुलिस का पिंक बूथ। महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में अब होगी आसानी। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ शेल्टर होम में भीड़ बढ़ी। सराय काले खां शेल्टर होम में ठंड से बचने के लिए पहुंच रहे हैं जरूरतमंद। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में छात्रों का प्रदर्शन। कैंपस खोलने सहित कई मुद्दों पर छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कैंपस में तैनात किए गए पुलिस के जवान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गन्ना किसान समय से पैसे का भुगतान होने से खुश। बकाया भुगतान को लेकर राज्य की योगी सरकार की सराहना की। गन्ना किसानों ने कहा, पहले की सरकार के मुकाबले योगी सरकार में तेजी से मिल रहा है गन्ने का दाम। पंजाब के मोगा में एक्टर सोनू सूद ने बचाई कार सवार युवक की जान। 2 कार के बीच टक्कर में हुआ था घायल। एक्सीडेंट के बाद कार के अंदर ही फंसा था युवक। कार से निकालकर सोनू सूद ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल खतरे से बाहर है युवक। कार की टक्कर के बाद सेंट्रल लॉक लगने से गाड़ी में ही फंस गया था शख्स। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में IISM स्कीइंग और पर्वतारोहण को लेकर कई कोर्स की गई शुरुआत। देश भर से स्कीइंग सेंटर पहुंच रहे हैं युवा। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी की पहल। अनंतनाग में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उड़ीसा के मयूरभंज में एक कलाकार ने लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। स्मोक आर्ट के जरिए बनाई पेंटिंग। उड़ीसा के नयागढ़ में पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरोह में 2 अस्पताल कर्मी शामिल। पुलिस ने बच्चे का सफल रेस्क्यू किया। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। असम के नगांव से 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। पुलिस ने ड्रग्स की कई बोतलें बरामद की। ड्रग पेडलर से पुलिस कर रही है पूछताछ। देश में कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे में 67,597 नए केस सामने आए। 1,188 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1,891 नए केस सामने आए। 5 संक्रमितों ने जान गंवाई। ओडिशा में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 21 की मौत। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का सबसे प्रभावी वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान सामने आया। कोरोना के बाद हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा। अमेरिका की रिपोर्ट से खुलासा। किसी राज्य का या यूटी ने ऑक्सीजन की कमी से लॉकडाउन के दौरान मौत की जानकारी नहीं दी। राज्यसभा में सरकार ने बयान दिया। देश में 15 से 18 साल के 5 करोड़ बच्चों को लगी कोरोना की पहली वैक्सीन। महीने के अंत तक मुंबई पूरी तरह होगी अनलॉक। मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा दूसरा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईसीसी ने जारी की महिलाओं की ताजा वनडे रैंकिंग। भारत की मिताली राज दूसरे और स्मृति मंधाना 5वें नंबर पर। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रैक्टिस के लिए हुए फिट। 17 फरवरी से खेले जाएंगे रणजीत ट्रॉफी के मुकाबले। कोरोना की वजह से 2 चरणों में होगा आयोजन। रणजी ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस। प्रैक्टिस से पहले 5 दिन क्वारंटीन रहना होगा। सपोर्टिंग स्टाफ समेत टीम में 30 लोग रखे जा सकते हैं। टीम के 20 खिलाड़ियों को ही मिलेगा मैच फी। रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम घोषित। पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित की गई। जॉश हेजलवुड और एस्टन एगर की वापसी।
वनडे और T20 के बाद में होगा टीम का ऐलान। 4 मार्च से खेला जाएगा पहला मुकाबला। पाकिस्तान दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान। 8 खिलाड़ी टीम से बाहर हुए जो रूट करेंगे इंग्लैंड टीम की कप्तानी। अगले महीने होगी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स ने यू मुब्रा को 11 अंकों से हराया, 65 अंकों के साथ टॉप पर। हरियाणा स्टीलर्स ने तमिल थलाइवास को 37-39 से हराया, टॉप 2 में बनाई जगह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।